ओम शांति। अगर आपको गृहस्थ जीवन में खुश रहना है, सुखी रहना है, तो इन 2 बातों पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। गृहस्थ जीवन में सबसे पहले जो आज कहा जाता है कि पैसे की आवश्यकता है, तो पैसे की तो है, लेकिन पैसे से ज़्यादा आवश्यकता है प्यार की, और प्यार के साथ बहुत ज़्यादा आवश्यकता है पवित्रता की। कि हमारा जो पति-पत्नी का दोनों का जो संबंध होता है, आपका उसमें कभी दाग नहीं आना चाहिए। और फिर अगर दोनों नमक रोटी भी मिल कर के खाएँगे ना, तो बहुत आनंद आएगा जीवन में। आजकल दुनिया में अधिकतर क्या हो रहा है कि जो पैसा होता है, वो होता है उपयोग करने के लिए, और इंसान होता है प्रेम करने के लिए। लेकिन आज दुनिया में इंसान को उपयोग किया जा रहा है और पैसे से प्रेम किया जा रहा है, इसलिए ही परिवारों में बहुत कड़वाहट पैदा होती जा रही है। आज अधिकतर ऐसा देखा गया है, दोनों पति-पत्नी खूब पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ कमा रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। और अब उनका कभी बर्थडे आता है, मैरिज डे आती है, और फिर उनको अमुक गिफ्ट चाहिए, बहुत अच्छी-अच्छी जगह घूमने के लिए ले चलिए। तो वो कहता है कि इतनी मेरी सामर्थ्य नहीं है, आपस में झगड़ा हो रहा है, और फिर क्या कहते हैं, डिवोर्स हो रहा है, तलाक हो रहे हैं, ये क्या सुख भरा जीवन है? तो देखिए, आज अधिकतर दुनिया में यही हो रहा है। दूसरे का देख कर के वो घूमने जा रहे हैं, वो पिकनिक पर जा रहे हैं, वो कहीं जा रहे हैं। दूसरों का देख कर के अब व्यक्ति अगर भाग-भाग करके पैसा कमा भी लेता है और दूसरे की अगर बराबरी भी करता है, तो कहा जाता है कि आधे जीवन तक भाग-भाग करके पैसा कमाया और फिर आधा जीवन उस पैसे को शरीर को ठीक करने में लगाया, और अंत में फिर ना पैसा बचा और ना वो शरीर बचा, दोनों से हाथ धो बैठे हैं। तो सबसे पहली बात, आज हमें किसी को देख कर के ईर्ष्या बराबरी उसकी नहीं करनी चाहिए। हमारे पास जो है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। अरे व्यक्ति जन्मदिन आया है, बर्थडे आया है, मैरिज डे आया है, कहीं पर घूमने नहीं ले जा पा रहा है, तो कोई बात नहीं है। अगर लौकिक सुखों के लिए तुमको अपने प्यार पर, पति पर, पत्नी पर स्नेह नहीं हुआ, उससे सुख नहीं मिला, और अब संसार में सुख खोज रहे हैं, सोने-चांदी के आभूषणों से सुख मिलेगा, लौकिक पदार्थों से सुख मिलेगा। अगर दोनों एक प्रेमी हैं सच्चे, अगर दोनों एक-दूसरे के अच्छे प्रेमी हैं, तो हर परिस्थिति में साथ होकर के चलेंगे। पति के लिए सबसे अच्छी गिफ्ट पत्नी है और पत्नी के लिए सबसे अच्छी गिफ्ट पति है। ऐसा मानकर अगर चलेंगे, दोनों प्यार से चलेंगे, तो फिर धन क्या महत्व रखता है? धन तो अपने आप आपके पीछे-पीछे आएगा, जब आप धर्म से चलोगे। आज धर्म को नहीं माना जाता है, कहाँ धर्म को आज माना जाता है? आज पूरी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। ऐसा नहीं है कि पैसे की आवश्यकता नहीं है, पैसा नहीं कमाओ, आप पैसा खूब कमाइए, लेकिन अपनों का और अपना खुद ख्याल रख कर के पैसा कमाइए, क्योंकि एक समय ऐसा आ जाता है जब पैसा काम नहीं आता है, सिर्फ अपने काम आते हैं, और अपने द्वारा जो किया गया पुण्य वही काम में आता है। आपके पास पैसा है, 56 प्रकार के भोजन आपकी किचन में भरे हैं और भूख नहीं है, तो पैसा क्या काम का? आपका डल्लब का बेड डला है, बढ़िया पलंग डला है, नींद नहीं आ रही है, तो पैसे क्या काम का? पैसा कब काम आएगा? इसलिए कहा जाता है कि आपके पास पैसा है, धन है, संपत्ति है, तो पैसे से आप भोजन खरीद सकते हैं, भूख नहीं। पैसे से आप डल्लब का गद्दा बेड खरीद सकते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से आप साधन खरीद सकते हैं, लेकिन सुख नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से आप दवाइयाँ खरीद सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते हैं। तो हमारे जीवन में अपने स्वास्थ्य का और अपने परिवार का भी बहुत महत्व है, और हमें हमेशा मिलकर के चलना है, तभी हमारा परिवार सुखी रहेगा, और हमेशा धर्म से चलना है। परमात्मा ने भी हमें यही ज्ञान दिया है। अगर परिवार में सुख शांति नहीं है, तो आपका पैसा कोई काम का नहीं है। देखिए, सच्चा प्रेम और सच्ची पतिव्रता और सच्चा
दोनों का प्रेम क्या होता है, भक्ति मार्ग में बहुत सुंदर कहानी आप लोगों ने भी सुनी होगी, सत्यवान और सावित्री की, जो धर्म से चलते हैं। सावित्री ने सत्यवान को पसंद किया, जो राजा की पुत्री थी। राजा ने छूट दे दी कि भारत में जो तुम्हें लड़का पसंद आ जाए। पिता को यही होता है ना कि बेटी को सुख मिले। तो बहुत से राजकुमारों को देखा सावित्री ने, लेकिन उनको पसंद नहीं आया। लेकिन एक तरफ देखा, बहुत से लड़कों को, राजकुमारों को देखा, पसंद नहीं आए, लेकिन एक लकड़ी काट रहा था और वो उसको देखा। मंत्री से बोली कि इनको उतारिए, और कहती हैं कि मैं आपको पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं, हालत देख रही हो आप मेरी, क्या हालत है मेरी। तो वो कहती, मैं हालत को पति नहीं बना रही हूँ, मैं आपको पति बना रही हूँ। तो वो कहते हैं, मेरे बूढ़े माता पिता हैं और मैं जंगल में लकड़ी काट करके बेचता हूँ और फिर मैं उससे अपना गुजारा चलाता हूँ। तो वो कहती हैं कि आप सिर्फ इतना परिचय बता दीजिए कि मेरे नेत्र कभी अन्य को, जो सत्य है, उसी को पसंद किया है क्या। तो बोले, हाँ मैं ही सत्यवान हूँ, मैं राजकुमारी हूँ, मेरे माता पिता वृद्ध हैं, उनकी आंखें नहीं हैं, और मैं उस समय बालक था, तो जबरदस्ती अन्य राजाओं ने राज्य छीन लिया, अब प्राण बचाकर हम जंगल में रह रहे हैं। तो वो कहती हैं कि मुझे विश्वास हुआ, अपने पिता के पास गई, और जब वहां गई तो वहां नारद जी विराजमान थे। नारद जी जो कहे जाते वो तो कहीं भी पहुंच जाते हैं। पिता ने कहा कि पुत्री, वर्ण कर लिया है, अपने वर का वर्ण कर लिया है। बोले, हाँ पिताजी। बोले, कौन है, किस देश का राजा है, राजकुमार है। तो उन्होंने कहा कि इस समय तो राजा नहीं है, इस समय तो उनके माता पिता अंधे हैं और वो लकड़ी बेच करके अपना गुजारा चलाते हैं। बोले, बेटी तुम्हारी बुद्धि क्या हो गया तुम्हें, कहाँ कहाँ ये राजपाट, कहाँ तुम राजकुमारी, कहाँ वो। तो देवर्षि नारद जी ने किया कि क्या नाम है। तो उन्होंने कहा सत्यवान। तो देवर्षि ने देखा कि ये तो 1 वर्ष में मर जाएगा। पिता ने कहा बिल्कुल कैंसिल करो इसको, न धन है न वो जीवित रहेंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता पिताजी, प्यार भरी दृष्टि से एक बार वर्ण किया जाता है, मैं भारतीय नारी हूँ, एक बार मैंने उनको वर्ण कर लिया। और देवर्षि नारद जी से कहा कि 1 वर्ष में उनके साथ रह जाऊं, ये तो बहुत होता है, अगर हम 1 मिनट भी पति पत्नी के रूप में रहे ना, तो हमारा जीवन सार्थक रहेगा। देखिए अब प्यार किसे कहते, स्नेह किसे कहते हैं। पिता ने जब विवाह किया तो बहुत सारा दहेज दिया कि पुत्री के लिए गरीब है, लेकिन उसने एक भी स्वीकार नहीं किया। बोली, नहीं, मेरे पति जैसी हालत में रह रहे हैं, मैं वैसे ही रहूंगी। आप समझो प्यार किसे कहते हैं, पति व्रत धर्म किसे कहते हैं, सुख किसे कहते हैं। पिता ने कहा, हम तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही जिस झोंपड़ी में रहते थे उसी जंगल में जाके रहने लगे। नारद जी ने बता दिया था अमुक समय और अमुक तारीख, एक समय 1 वर्ष तक जीवित रहेंगे। बस रोज प्यार से सेवा करती उनकी, माता पिता की और उनकी। कभी कोई याचना नहीं, क्योंकि याचना रखने का तो कोई रास्ता ही नहीं था। वो तो लकड़ी बेच करके जीवन यापन करते थे, और याचना करनी होती थी तो अपने पिता से कुछ भी कर लेती, सामग्री इकट्ठी कर लेती थी, महल बनवा लेती, वहीं जंगल में बनवा लेती थी। लेकिन नहीं, अब वो जब समय आया तो 2-3 दिन रह गए थे, और आखिरी दिन जो था उस दिन सत्यवान से कहा कि अभी तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है, आज एक चीज मांगती हूँ। बोले, क्या। बोले, आज अपने साथ ले चलो मुझे। उन्होंने कहा, माता पिता की सेवा में अभी तक रही और आज क्या। तो बोले, आज मेरा मन है कि आज जहाँ आप जाओगे मैं आपके साथ रहूंगी। बताया नहीं कुछ, बस साथ में चलना है। माता पिता से भी अनुमति मिली। बोले, ठीक है, ले जाओ, आप जाना चाहती हैं जाइए, आज तक तो कुछ मांगा नहीं, इतनी सी चीज। और निरंतर मंत्र चल रहा है, प्रभु का जाप, ईश्वर का जाप कर रही हैं। और अपने पति के साथ वो लकड़ी काटने के लिए चढ़े, और उन्होंने कहा सर दर्द कर रहा है सावित्री। उन्होंने कहा आप उतर आइए, नीचे आ जाइए। वो समझ गई, आ जाइए नीचे, और गोद में सर रख लिया और अपनी आंखों के सामने देखा कि भयंकर भैंसे पर सवार धर्मराज यमराज
और वो देवी पवित्र ब्रह्मचर्य थी। वो पवित्र ब्रह्मचर्य थी, ब्रह्मचर्य से अपने पति का वर्ण किया था। इतना सामर्थ्य था कि वो अव्यक्त स्वरूप और धर्मराज को देख लिया। देखिए, जो बाबा बताते हैं कि देखिए ब्रह्मचर्य में कितनी शक्ति है, पवित्रता में कितनी शक्ति होती है। तो वो देखिए कि धर्मराज को भी उन्होंने अपनी शक्ति के बल से देख लिया है। अब देखिए आगे क्या होता है। यमराज ने आत्मा को, जैसे ही आत्मा शरीर से निकली और आत्मा को, जो कहानी आती है शास्त्रों में कि यमराज ले चल पड़े, ले जाते हैं और उन्होंने संकल्प किया कि मैंने अपने मन वचन कर्म से अगर पति को ही अपना पति माना हो, सत्यवान को ही, किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखा हो, और अगर मुझ में सामर्थ्य हो तो जहाँ ले जाए मैं इनके पीछे चलूं। तो वो आकाश मार्ग में चलने लगी। और ये माना महाभारत में लिखा हुआ है, चरित्र आता है ये बाबा ने जो बताया दृष्टांत सब अभी के हैं। जो पवित्रता में जो शक्ति है वो अभी के लिए बाबा ने बताया है। तो वो पीछे जब चलने लगी तो जब उनके चलने की चूड़ियों की आवाज आई तो यमराज ने कहा, देवी ये असंभव है, तुम हमारे साथ हमारे लोक में नहीं जा सकती हो, क्योंकि मृत्यु लोक का शरीर है और सत्यवान के सिवा अगर तुम कोई वरदान मांगो तो मैं दे दूंगा, क्योंकि तुम पति से प्रेम करती हो, तुम पतिव्रता नारी हो, पवित्र नारी हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे सास ससुर का जो राज्य छिन गया है उनको वो राज्य प्राप्त हो जाए और मेरे सास ससुर के जो नेत्र हैं वो वापस आ जाए, प्राप्त हो जाए। उन्होंने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर चले, फिर पीछे देखा तो चली आ रही। तो कहा, बेटी तुमसे कहा फिर भी तुमसे प्रसन्न हुई, एक वरदान और मांग लो। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता की अकेली पुत्री हूँ, उनको पुत्र हो जाए। तो कहा तथास्तु। तो देखो दोनों कुल पावन कर दिए हैं पतिव्रता ने। अब फिर धर्मराज ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम पवित्र हो, और तुम एक वरदान और मांग लो, क्योंकि तुम पवित्र नारी हो। तो फिर उन्होंने, सावित्री ने जल्दी से कहा मेरे लिए भी पुत्र हो जाए, और उन्होंने कहा तथास्तु। अब वो जल्दी में ये नहीं समझ पाए कि ये क्या मांग रही हैं, और फिर उन्होंने कहा आप पीछे क्यों आ रही हो। बोले, कहा भगवान आपने कहा मुझे पुत्र भव का वरदान दे दिया है, और आपको पता है कि मैं पतिव्रता नारी हूँ और पुत्र सिर्फ पति से ही प्राप्त होता है, आपको हमारे पति छोड़ने होंगे। तो उन्होंने कहा धन्य है, मेरी बुद्धि को भी ठग लिया। माना आपके धर्म में, पतिव्रता धर्म में, पवित्रता में इतनी शक्ति है कि मुझे भी ठग लिया, और सत्यवान को मुक्त किया, पिता को पुत्र मिला और सास ससुर को राज्य मिला और आंखें मिली। तो देखिए, तो यहाँ तीनों को सब कुछ मिल गया। देखो, पिता को पुत्र, राज्य मिल गया, सत्यवान मिल गया, तो क्या काम आया? पैसा काम में आया क्या? धन काम आया क्या? धर्म काम में आया। यहाँ हम आज दुनिया में इसी भाव में बह रहे हैं। पति पत्नी में अगर सांसारिक सुखों की चाहना है तो दोनों का जो आपस का स्नेह होता है, जो प्रेम होता है, उस पर तलवार चल जाएगी। और अगर सच्चा स्नेह महत्व रखता है तो धन और वस्तु तो अपने आप आ जाएगी और सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जैसे नदियां बिना सूचना दिए समुद्र में जा रही हैं, ऐसे ही जो धर्मात्मा पुरुष होता है सब सुख संपत्ति उनके पास आने लगती है। बस थोड़े दिन का कष्ट होता है, जैसे सत्यवान सावित्री का होता है। तो शिव बाबा ने बताया ही है कि जो पवित्रता में शक्ति है तो उसके बल से एक जन्म नहीं 21 जन्मों के लिए तुम्हें राज्य भाग्य सुख की प्राप्ति होगी, जहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अगर धर्म से चलो, पवित्रता में वो शक्ति है कि पवित्रता में पवित्रता का सागर ईश्वर भी बंधा हुआ है। एक अनसुईया पतिव्रता नारी थी, पवित्र नारी थी। उनकी भी कहानी आपने सुनी होगी कि इतना दृढ़ता थी, इतना उनके अंदर पवित्रता में बल था कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों को बालक बना दिया था। इतनी शक्ति होती है पतिव्रता धर्म में, एक पवित्रता में। सोचिए
इसलिए हम परमात्मा को पहचान कर, उसको मानकर और अपने गृहस्थ जीवन को अपना कर चलेंगे, तो यहाँ तो सुख-सुविधाएँ परंपरागत मिलेंगी ही, लेकिन 21 जन्मों का भी राज्य-भाग परमात्मा ने उसकी भी गारंटी दी है। इसलिए पैसे को ज़्यादा महत्व ना देकर सबसे ज़्यादा महत्व परमात्मा को और अपने परिवार को दीजिए, तो सुख साधन तो अपने आप ऑटोमेटिक आपके पास भागते हुए आएँगे। ओम शांति।